नमस्कार, सीके जनगणना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और आगामी 8वीं बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर मैं उपस्थित हूं और ये आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी है। पहला बिंदु है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। दूसरा है, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यहाँ गौरतलब है कि 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है हमारे संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 5वां पॉइंट है, संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। छठा है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम याद रखना है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है और भाग 4 क है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में आता है। वर्तमान में अभी कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 7वां पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं अनुच्छेद 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये याद रखेंगे, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। साथ ही अधिकार देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं। ये था पॉइंट 8। 9वां बिंदु है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे वैधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसलिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या अभी कितनी है, तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। फिलहाल संपत्ति के अधिकार डिलीट कर दिए गए हैं और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 10वां पॉइंट है, शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है। यह शब्द है अंतः स्थापित। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 21 जो पहले से ही, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार 19 से 22, उसके अंतर्गत आता है। अंतः स्थापित का अर्थ है कि पहले से ही जो 21 अनुच्छेद था उसमें भाग को जोड़ दिया गया है। यानी हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 6 का 6 ही रहेगा, अलग से 7 गिनती नहीं होगी, लेकिन शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन जाएगा। अनुच्छेद 21 को द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यहाँ ये गौरतलब है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया था अनुच्छेद 21 को जोड़कर। यानी शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया, लेकिन इसकी संख्या में, मौलिक अधिकार की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि ये 21 के अंतर्गत अंतः स्थापित है। इसी के आलोक में 11वां पॉइंट है, शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी दी एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लागू हो गया। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने मंजूरी कब दी, तो ये 4 अगस्त 2009 को, और लागू कब हुआ, तब लिखेंगे 1 अप्रैल 2010। उम्मीद है आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स है ये
आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही काम आएंगे। हम अगली कड़ी में और भी इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार इन प्रश्नों को आप गौर कर लें और लिख लें। नमस्कार।